27 जून के दिन अहमदाबाद स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर से 148वीं भव्य भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आयोजित होने वाली है। उससे पहले जड़ यात्रा का आज आयोजन हुआ है। पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। विधि विधान से आज से इस रथ यात्रा का प्रारंभ जल यात्रा के माध्यम से हुआ है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं मंदिर के साधु संत और महात्माओं की मौजूदगी में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं की उपस्थिति में जो 108 कलश है उसमें गंगा जल भरकर मंदिर यानी कि भगवान जगन्नाथ के मंदिर कलश भरकर ले जाया जा रहा है। साबरमती नदी के किनारे की यह तस्वीर है। हर साल की तरह इस साल भी जो जल है वो 108 कलश में भरने की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। मंदिर के जो महंत हैं, साधु संत हैं, उनकी उपस्थिति में जो साबरमती नदी का जो जल है वो यहाँ से भरकर मंदिर ले जाया जाता है। फिलहाल जो गंगा पूजन है वो किया जा रहा है साधु संतों की उपस्थिति में। हर साल रथ यात्रा के पहले जब जल यात्रा आयोजित होती है तब इसी प्रकार की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन इस बार आप देख पा रहे हैं कि जो एक प्राइवेट क्रूज है उसमें जो साधु संत और महात्मा है वो साबरमती नदी के अंदर की तरफ साबरमती नदी के तट से पहुंचे हुए हैं और 108 कलश भरने की जो विधि विधान से जो प्रक्रिया होती है उसे पूर्ण किया जा रहा है। अब इसी सभी कलश में जो जल है साबरमती नदी का उसे लेकर मंदिर वापस जाया जाएगा और भगवान जगन्नाथ को इसी साबरमती समेत 68 अलग अलग नदियों के जल से जल अभिषेक उनका किया जाएगा। जल अभिषेक के बाद आज एकमात्र साल में एक ऐसा दिन होता है जब भगवान जगन्नाथ जी को गणेश जी का वेश यानी गजवेश में भगवान जगन्नाथ जी को सजाया जाएगा और एकमात्र आज के दिन भगवान अपने सभी भक्तों को गजवेश में अपने सुंदर दर्शन देंगे। इसके बाद भगवान अपने मामा के घर यानी अहमदाबाद स्थित सरसपुर जाते हैं। रथ यात्रा 27 जून को जब जगन्नाथ भगवान के मंदिर से भी निकलेगी तो वो सरसपुर तक जाती है और सरसपुर से मंदिर वापस आती है। तो पूरी रथ यात्रा का अहमदाबाद से सरसपुर से जमालपुर तक का जो पूरा रूट होता है उसी रूट पर रथ यात्रा भी चलती है और भगवान अब आज जब गजवेश धारण करेंगे उसके बाद अपने मामा के यहाँ पे भी जाएंगे और भगवान जब रथ यात्रा में भी निकलते हैं तो भगवान के साथ उनकी बहन सुभद्रा जी, भाई बलदेव जी भी अलग अलग 3 रथों पर सवार होते हैं। लगभग 15 लाख जितने दर्शनार्थी जो लगभग 14 किलोमीटर एक तरफ और वापस आने का जो 14 यानी कि 28 से 29 किलोमीटर का जो मार्ग होता है उसमें रथ यात्रा जब निकलती है तो बड़ी संख्या में दर्शनार्थी भी मौजूद रहते हैं और रथ यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में जब लोग उपस्थित रहते हैं और किसी प्रकार की भगदड़ ना हो उसको भी ध्यान में रखते हुए इस बार AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी संख्या में लोग अगर किसी पॉइंट पर या किसी सकड़ी गली में मौजूद होते हैं तो उन्हें वहां से बाहर की तरफ निकाला जा सके या तो भीड़ को ये कहें कि नियंत्रित किया जा सके। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी भी इस प्रकार से क्राइम ब्रांच इस्तेमाल करने वाली है। लेकिन रथ यात्रा के पहले जो जल यात्रा आयोजित होती है वो यहाँ पे पूर्ण की जा रही है और अब इसी साबरमती जल समेत 68 नदियों के जो जल होंगे उससे भगवान जगन्नाथ का जल अभिषेक किया जाएगा। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।